नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि मोदी जी जो अभी 8 दिन के जो दौरे पे निकले हुए हैं, जो कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो भाग लेने के लिए, उसमें से जो घाना और त्रिनिदाद के बाद अब वह पहुंच चुके हैं अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बात है कि उनको वहां पे भव्य वेलकम दिया गया। और जब भव्य वेलकम दिया गया, आप इसमें दिए हुए चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं जो फोटोग्राफ आए हैं। उसके बाद जो अर्जेंटीना है, बहुत सालों के बाद कोई भारत के प्रधानमंत्री अर्जेंटीना देश के यात्रा पर गए हैं। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जितने भी अभी जो 5 देशों की यात्रा पर गए हैं, जैसे घाना, त्रिनाद, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, अब जो जितने भी ये देश हैं, इनमें फोकस एक ही चीज के ऊपर है। वह फोकस जो है पूर्ण रूपेण से इस बात के ऊपर है कि वहां पे ये जैसे अगर हम बात करते हैं अभी घाना का, तो वहां पे लिथियम या अर्जेंटीना बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब जब वहां लिथियम उपलब्ध है, या जितने भी आप देश हैं उन सारे देशों को देखिए, उन सारों देशों के अंदर कुछ ना कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हम सभी लोगों को दिखाई पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अभी भारत को ये सारी जो मिनरल्स हैं, भारत को एक महान जो शक्ति बनानी है, विश्व गुरु बनानी है, उसके लिए हमें हर प्रकार के मिनरल को चाहिए। तो ये देश में हम जहां जहां भी जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो 2 देशों के जिसमें गए, वहां पर एक जो घाना जो देश है, घाना देश ने अपने यहाँ के जो सर्वोच्च सम्मान है वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इससे हमारा देश का ये बहुत ही बड़ा एक कल्चरल टाइज भी बनता है, जिससे एक देश दूसरे देश के साथ किस किस तरीका से जुड़ाव रखते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो 10 देश शामिल हैं, उसमें से अभी जो ब्राजील है, वहाँ का जो राजधानी है ब्रेसिलिया, वहाँ जाना बाकी है। घाना जो राजधानी है अक्रा, यह अंटार्कटिक महासागर पर स्थित है। उसके बाद त्रिनिदाद एंड या टोबैगो, जिसका राजधानी है पोर्ट ऑन स्पेन। अब गए हैं अर्जेंटीना, जहां पर ब्यूनस आयर्स राजधानी है, और नामीबिया का राजधानी है बिहू हॉक। अब कहने का मतलब यह है कि अर्जेंटीना के साथ हमारा एक प्रकार से हम एक अगर फायदे की चीज देखते हैं, तो दूसरी ओर नुकसान भी हमें देखना पड़ता है। फायदा क्या है? फायदा है जो हमारे यहाँ के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उसको भी खरीदने की इच्छा अर्जेंटीना जो हमारे यहाँ जताया है। उसके बाद क्योंकि उसको ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही अच्छा लगा है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी बताया कि जो अर्जेंटीना के जो डिफेंस सेना हेलीकॉप्टर जो यूज करती है, उस हेलीकॉप्टर को रख रखाव के लिए भारत उसके लिए बिल्कुल तैयार है। यह ऑप्शन अर्जेंटीना को दिया गया है। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ी बहुत और बात करें, तो डिफेंस डील के साथ साथ वहाँ पर एक कल्चरल टाइज भी बैठाने की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो लिथियम का भंडार है। और एक मिनट, यहाँ पर आप ये भी हमसे पूछेंगे कि लिथियम तो हमारे यहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिला है, तो यहाँ वाला हम लिथियम क्यों नहीं यूज करते हैं? तो देखिए, हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लिथियम हम लोगों को मिला है, वह लिथियम
कहीं ना कहीं तरीका से हम सभी लोगों को वह किस मड फॉर्म में है, अब मड फॉर्म से लिथियम को निकालना यह एक प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोसेस है। अभी तक इसको जो एक टारगेट के तौर पे निकाला गया था कि कौन इसको सफाई करेगा, तो अभी तक कोई भी कंपनी उसको लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी मड से जो लिथियम निकालने की जो टेक्नोलॉजी है वह इतना आसान है नहीं, तो उसको निकालने में एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, जहाँ आतंकवादियों हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी करते ही रहते हैं, पाकिस्तान वाले भेज कर। जब लिथियम माइन स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे माइन करने के लिए बहुत सारे बाहर के मजदूर को भी लेके जाना होगा, व्यक्ति को लेके जाना होगा, इंजीनियर को लेके जाना होगा, लेकिन वहाँ के आतंकवादी हो सकता है माइन के ऊपर ही हमला कर दे। तो इस प्रकार का भी एक कहीं ना कहीं सिचुएशन अंदर बनी रहती है। इसी सब को लेके अभी अपने यहाँ का जो लिथियम का माइनिंग है वह यूज नहीं किया गया है। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि लिथियम का यूज तो हम सभी लोग जानते हैं, लिथियम का मुख्य यूज बैटरी बनाने में होता है, जो कि बैटरी हम हर जगह यूज करते हैं। उसके बाद आगे अगर हम इसी क्रम में देखना चाहें तो अर्जेंटीना जो जिसके लिए हमको निगेटिव है, वह बात ये निगेटिव है कि अर्जेंटीना जिसको कि ब्राजील के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो जैसे हम लोग बार बार ये चीज का मांग करते हैं कि यूएनओ उसमें हम लोगों को जो परमानेंट सीट मिलना चाहिए, उसी प्रकार से कहीं न कहीं अर्जेंटीना को भी इस बात से दिक्कत है कि उसको सीट नहीं मिलना चाहिए। मतलब कहने का ये अर्थ है कि अर्जेंटीना जो है हमारे लिए डायरेक्ट कोई थ्रेट नहीं है, और ये हम लोगों के लिए इनडायरेक्ट तौर पे कहीं ना कहीं जो परमानेंट सीट बढ़ाने की यूएनओ में बात बार बार बोली जाती है, उसके पक्ष में ये नहीं होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोगों का टाइज बॉन्ड ज़्यादा अच्छा तरीका से इंडिया और अर्जेंटीना का बढ़ते जाएगा, डिफेंस इक्विपमेंट में लेन देन बढ़ते जाएगा, व्यापार भी हम दोनों के बीच में जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, उतना ही ज़्यादा हम लोगों में आपस में विश्वास भी बढ़ेगा। तो हो सकता है कि इंडिया को जो यूएनए में जो परमानेंट सीट अभी मांगने की कोशिश की जा रही है, यह विरोध भी बंद हो जाए। लेकिन ये बात जब होगी तो होगी, हम जब देखे जाएंगे। अभी सिर्फ इस चीज़ के लिए अनुमान ही लगाया जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रैंड वेलकम भारत के प्रधानमंत्री को किया गया है। और हम सभी लोग जानते हैं कि अर्जेंटीना में जो फुटबॉल है वह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे भारत के अंदर का जो फेमस खेल है क्रिकेट, उसी प्रकार से अर्जेंटीना के अंदर भी फेमस जो खेल है वह है फुटबॉल। वहाँ से बहुत सारे खिलाड़ियों को हम सभी लोगों जानते हैं। उसके बाद अर्जेंटीना की और हम बात करें तो वहाँ के अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ हम लोगों हमारे प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, उसमें व्यापार में साझेदारी की बात की गई और जितने भी डिफेंस प्रकार की बातें हैं वे सभी की गई। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक हिंदू इकोसिस्टम बनाने के लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।